सीएस का एक्चुअली रोल क्या है? कंप्लाइंस करता है, बोर्ड मीटिंग्स को अरेंज करवाता है, नोटिसेस देता है डायरेक्टर्स को, शेयर होल्डर्स को कब कब बोर्ड मीटिंग्स अरेंज होनी है। ट्रेनिंग के लिए कोई कॉर्पोरेट ज्वाइन करना होता है या कोई सीएस फॉर्म होता है? अगर आप ज़्यादा डाइवर्सली जाना चाहते हो चीज़ों में तो आप यू कैन ज्वाइन कंपनी एंड फर्म्स में जा सकते हो आप, दैट इज़ गुड चॉइस। इंडिया में लोग बिजनेस करना चाहते हैं, लोगों को पता नहीं होता कि किस फॉर्मेट या किस कंसेप्ट पे करें, लाइक प्रोप्राइटरशिप पे करें, पार्टनरशिप पे करें या फिर कंपनी बनाएं। आज के समय में बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ बिजनेसेस होते हैं, लाइक Correct. सोल प्रोप्राइटर हो गया, पार्टनरशिप हो गया, एलएलपी हो गया, दैट इज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, एंड नेक्स्ट वन इज कंपनी हो गया। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, आप किस लेवल पे जाना चाहते हो। कॉलेज जाना इज बेटर या प्रोफेशनल कोर्स क्रॉसपेंडेंस या किसी कोचिंग के थ्रू करना इज बेटर? मेरा ओपिनियन यही होगा कि आप अपने कोचिंग को प्रेफर करो, ना कि कॉलेज जाके। अगर कॉलेज स्किप हो रहा है कोई बात नहीं, कर दो, आप बाद में कैसे भी उसको मैनेज कर सकते हो। बट अगर आपके जो लेक्चर्स हैं अगर वो मिस हो गए तो वो दोबारा वापस नहीं आ सकते, एंड फिर आपका बैकलॉग होता जाएगा अगर आपने लेक्चर्स मिस कर दिए। तो आप याद रखो कि आप साथ में साथ अपने लेक्चर्स को करते चलो, ना कि बैकलॉग अपना इकट्ठा होने दो। मैंने सुना सीएस बनने के बाद पैसे की बारिश होती है। अगर आपको अच्छी खासी नॉलेज है, आप अच्छा लोगों को गाइड कर पाते हो, आप अच्छा कंपनी कंप्लाइंस संभाल रहे हो, आप एडवाइस अच्छी दे पा रहे हो, तो ऑल टुगेदर आपको पैसा तो अच्छा वो ऑफर करेंगे। आपके कॉलेज वाले फ्रेंड्स कितना सपोर्टिव थे आपके प्रोफेशनल जर्नी में? देखो, मैं तो ये रिकमेंड करूँगी कॉलेज वाले फ्रेंड्स से दूर रहो। कॉलेजेस में ज़्यादातर ये होता है कि ना पढ़ने वाले बच्चे होते हैं मोस्टली, जो टाइम पास करते रहते हैं इधर से उधर। लाइक मैं अपने कॉलेजेस में खुद देख रही हूँ कि बच्चे इधर से उधर घूम रहे होते हैं। लाइक मैं सोचती हूँ कि क्यों घूम रहे हैं, पढ़ लेते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं होएगा। स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हमारे साथ लॉ ग्रेजुएट और काफ़ी लॉ के जानकार, कॉर्पोरेट कंप्लायंस के जानकार हमारे चैनल पे आई हुई हैं और ये काफ़ी कम एज के पर्सन हैं जिनका नाम इशिता शर्मा है। हम उनको स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। आज हम उनके बारे में जानेंगे, कुछ कंप्लायंसेस के बारे में सीखेंगे, कुछ फॉर्मेलिटीज़, कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स उनसे लेंगे और उन्होंने जैसे जो आजकल मार्केट में ICSI करके एक इंस्टीट्यूट है, बॉडी है जो CS कंपनी सेक्रेटरी कराता है, उसके बारे में समझेंगे कि उसमें क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए होता है और कब एडमिशन लेना होता है, उसके बारे में हम इशिता मैडम से सीखेंगे। स्वागत है मैडम हमारे चैनल पे। थैंक यू सर। आप कैसे हो? आई एम डूइंग ग्रेट, थैंक यू सर, एंड हाउ आर यू? या डूइंग ग्रेट। तो सबसे पहले हम कंप्लायंसेस पोर्शन पे आने से पहले जस्ट वांटेड टू नो कि आजकल CS का बहुत क्रेज़ है। जैसे CA होता है वैसे CS भी है, जी जी। कॉर्पोरेट प्रोफेशनल से रिलेटेड जो कॉर्पोरेट कंप्लायंसेस या एडिशनल कुछ ऐसा मैटर्स देखते हैं। तो आप बता सकते हो कि किसी को CS बनना है तो क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए होता है? लाइक आपको 12th क्लियर हो गया, हम्म। देन आप अप्लाई कर सकते हो, रजिस्टर करवा सकते हो ICSI इंस्टीट्यूट, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। आप वहाँ पे रजिस्टर करवा सकते हो। देन आप फर्स्ट स्टेज जो होता है वो होता है फाउंडेशन लेवल, दैट इज C सीट। ओके। ये हमारा फाउंडेशन लेवल होता है। देन आपको ये क्लियर करने के बाद आपको ये मैक्सिमम 200 का होता है, एंड आपको मिनिमम 100 मार्क्स चाहिए होता है इसके लिए, एंड आप ये क्लियर कर जाते हो। नेक्स्ट स्टेज होता है इसमें एग्जीक्यूटिव लेवल। एग्जीक्यूटिव लेवल में हमारे 2 ग्रुप्स होते हैं। 2 ग्रुप्स में हमारे इंडिविजुअली फर्स्ट ग्रुप हमारा 4 सब्जेक्ट्स का होता है, एंड जो सेकंड ग्रुप होता है वो 3 सब्जेक्ट्स का होता है। एंड नेक्स्ट ये क्लियर करने के बाद आपको फाइनली फर्दर करना है प्रोफेशनल स्टेज पर, दैट इज़ फाइनल स्टेज। फाइनल स्टेज में भी 2 ग्रुप्स होते हैं, ऐसे ही 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, और सेकेंड ग्रुप में भी 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। ये क्लियर करने के बाद देन यू विल बिकम अ प्रोफेशनल। तो इसमें भी कुछ ट्रेनिंग करना होता यस, है? इसमें ट्रेनिंग करना पड़ता है। आपकी 21 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है। या तो आप एग्जीक्यूटिव के बाद ट्रेनिंग कर सकते हो, दैट इज़ 21 मंथ्स की ट्रेनिंग, या फिर आप प्रोफेशनल के बाद कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। तो इसके लिए ट्रेनिंग के लिए कोई कॉर्पोरेट ज्वाइन करना होता है या कोई CS फॉर्म होता है या कोई CA फॉर्म या किसी और फॉर्म में जाके कोई पर्सन कर सकता है? ये भी इंडिविजुअल की प्रेफरेंस रहती है। आप फर्म में करना चाहते हो, कंपनी लेवल पे करना चाहते हो, लाइक आज के समय में MNCs होती हैं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट। तो अगर आप ज़्यादा डाइवर्सली जाना चाहते हो चीज़ों में तो आप यू कैन ज्वाइन कंपनी एंड फर्म्स में जा सकते हो आप, दैट इज़ गुड चॉइस। ठीक है, परफेक्ट। सो
कोई बंदा 12th पास करते ही एडमिशन कर सकता है या फिर लाइक उसमें कुछ ग्रेजुएशन का भी कंसेप्ट है कि आप ग्रेजुएट हो जाओ उसके बस सीएस में एडमिशन लो? देखिए, अगर आपकी ग्रेजुएशन चल रही है तो वेल एंड गुड है, आप सी सीट क्लियर करो, देन वही एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल। अगर आपका ग्रेजुएशन हो चुका है तो आप डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव लेवल में एंटर कर सकते हो, आपको वहाँ पे फाउंडेशन नहीं देना होता, तो आप डायरेक्ट सी सीट क्लियर करो देन प्रोफेशनल। ओके। और सीएस का एक्चुअली रोल क्या है? आई मीन मोस्टली क्या होता है कि सीए ही काम कर लेते हैं या लॉयर वगैरह काम कर लेते हैं, तो सीए का रोल क्या होता है? सी ए ऑल टुगेदर जो कंपनीज होती हैं उसमें लाइक ये ऑल टुगेदर कंप्लाइंस करता है, बोर्ड मीटिंग्स को अरेंज करवाता है, नोटिसेस देता है डायरेक्टर्स को, शेयर होल्डर्स को, कब कब बोर्ड मीटिंग्स अरेंज होनी है। मैंने बहुत सुना है, फ़नी होगा सुन के, कि बोलते हैं सीएस लड़कियों का कोर्स है, बट लड़के भी करते हैं। इज़ इट ट्रू? नो, इट्स नॉट अ जेंडर फिक्स कोर्स, इट्स लाइक अ प्रोफेशनल कोर्स, आप कोई भी कर सकता है। पहले के समय में बोलते थे कि लड़कियां ज़्यादा सेक्रेटरी बनती हैं, तो इट्स नॉट अ जेंडर बेस्ड, कोई भी कर सकता है, मैन हो चाहे वुमेन हो। तो मतलब इट्स लाइक परसेप्शन ओनली, राइट? कि पहले के लोग जी बोलते जी थे कि पर्सनल सेक्रेटरी मतलब लड़कियों को प्रेफर देते थे, बट जो कॉर्पोरेट प्रोफेशनल है, दिस इज़ मोर और लेस प्रोफेशनल डिग्री कोई भी कर सकता है, और ये बेसिकली कंप्लायंस ओरिएंटेड होता है, राइट? जी। परफेक्ट, परफेक्ट। ठीक है, तो हम देर नहीं करते हैं, हम कुछ आपसे कुछ नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। आज के टाइम पे इंडिया में लोग बिजनेस करना चाहते हैं, लोगों को पता नहीं होता कि किस फॉर्मेट या किस कंसेप्ट पे करें, लाइक प्रोप्राइटरशिप पे करें, पार्टनरशिप पे करें, या फिर कंपनी बनाएं। तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? देखो, अगर आप स्मॉल स्केल से स्टार्ट करना चाहते हो, लाइक आज के समय में बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ बिजनेसेस होते हैं, लाइक करेक्ट। सोल प्रोप्राइटर हो गया, पार्टनरशिप हो गया, एलएलपी हो गया, दैट इज़ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, एंड नेक्स्ट वन इज़ कंपनी हो गया। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, आप किस लेवल पे जाना चाहते हो। करेक्ट। सोल प्रोप्राइटर में आप सिंगल पर्सन होता है, आप खुद खुद को ओनर मान। होते हो, सिंपल होता है, फ्लेक्सिबल होता है एंड ईजी टू अरेंज होता है, लो इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट हो जाता है। एंड जो हमारा पार्टनरशिप होता है दैट इज़ 2 और more पर्सनस का बिजनेस, जिसमें दो से ज़्यादा जो लोग होते हैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं विद, एंड उसमें जो शेयर होल्डिंग होती है आपके प्रोपोर्शनेट बेसिस पर होती है। करेक्ट, करेक्ट। तो उसमें प्रॉफिट शेयरिंग कर लेते जी हैं, जी। करेक्ट। एंड नेक्स्ट वन इज एलएलपी। एलएलपी में सेम एज अ नो। पार्टनरशिप होता है, बट इसमें एक मेन पॉइंट होता है दैट इज लिमिटेड लाइबिलिटीज़ होती हैं पार्टनर्स की। मीन्स अगर आपका कोई भी लॉस हो गया, कोई भी डेट आप पे ऑफ नहीं कर पा रहे हो, तो आप इसमें आपकी पर्सनल लाइबिलिटी जो है वो नहीं होती है, बट आपकी पार्टनरशिप में आपकी पर्सनल लाइबिलिटी आ अनलिमिटेड जाती हो है। जाती है, जी, करेक्ट, करेक्ट। अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है पार्टनरशिप में, एंड एलएलपी में आपकी लिमिटेड लाइबिलिटी रहती है। टू द सो दैट इज द, एक्सटेंड उनका पीएसआर, जी, करेक्ट। ओके। प्रोपोर्शनेट बेसिस पे। सपोज मुझे इंडिया में कंपनी बनानी है, तो मुझे क्या चीज़ें देखना चाहिए या क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है कंपनी क्रिएट करने के लिए? कंपनी में आपको मिनिमम ऑथराइज कैपिटल चाहिए होती है, 1 लाख से स्टार्ट हो जाती है। करेक्ट। देन आप अपना मर्जी से जहाँ तक आप एक्सटेंड कर सकते हो अपनी ऑथराइज कैपिटल को एक्सटेंड कर सकते हो। एंड आपके इसमें ये कॉम्प्लेक्स होता है, बेसिकली कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है। एंड आप इसमें आपकी इसकी मर्जी होती है कि आप प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करो या फिर पब्लिक कंपनी करेक्ट। स्टार्ट करो। प्राइवेट कंपनी जो होती है उसमें मैक्सिमम लिमिट होती है 200 मेंबर्स की, बट जो आपकी पब्लिक कंपनी होती है वहाँ पे आप अनलिमिटेड मेंबर्स को रख सकते हो। करेक्ट, करेक्ट। मुझे प्राइवेट कंपनी खोलना है, तो मुझे कितने डायरेक्टर्स चाहिए रहेंगे? आपको मिनिमम 2 डायरेक्टर्स चाहिए होंगे, आप वहाँ से और इन स्टार्ट केस ऑफ मतलब ओपीसी 1 पर्सन कंपनी खोलता हूँ, तो उसमें शायद एक एक पर्सन से भी हो एक जाता है, डायरेक्टर से करेक्ट। आपका चल जाएगा। करेक्ट। जी। और कंपनी बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं बेयर मिनिमम? कंपनी इनकॉर्पोरेशन के लिए आपको स्पेसिफिकली आपका रजिस्ट्रेशन होता है एमसीए के पोर्टल पर, दैट इज़ करेक्ट। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का। एंड वहाँ पे आपकी स्पाइस प्लस फॉर्म होता है, आपको उसको फिल करना होता है। एंड वहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना होता है, लाइक आपका आईडी प्रूफ हो गया, एंड जो आपका ऑफिस प्रूफ हो गया, यूटिलिटी बिल्स हो गया, आपका जो वहाँ पे आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस बनाना पड़ता है, दैट इज़ जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं आपकी। एंड
आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी होते जी। होंगे, एंड करेक्ट? वहाँ पे डायरेक्टर्स का डिन भी होता है, डीएससी भी होता है। डिन इज डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि हर डायरेक्टर्स को चाहिए होता है। दैट इज 8 डिजिट्स नंबर। ओके, अंडरस्टूड। एंड सॉरी। एंड डीएससी इज डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, जो कि हर मेंबर के पास होना ज़रूरी होता है अपने जो हमारे लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको ऑनलाइन साइन करने के लिए, एंड ये टोटली लीगली वैलिड होता है। ओके। जी। सो आजकल बहुत सुना है कि मतलब जैसे पैन कार्ड हो गया वैसे डिन होता है। सो डिन होता क्या है और ये वर्क कैसे करता है? डिन देखिए, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, एंड दिस इज़ ए डिजिट नंबर एज आई से। एंड जो हमारा डायरेक्टर बनता है कंपनी के अंदर, उसको लेना ज़रूरी होता है बेसिकली। एंड अभी अब क्वेश्चन आता है कि कहाँ पर यूज़ होता है। तो आप जैसे रजिस्टर कर रहे हो कंपनी को, वहाँ पर आपको डिन की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे मेंशन करना पड़ता है डिन को। आरओसी फाइलिंग्स कर रहे हो तो आपको आरओसी फाइलिंग्स में आपको डिन की नीड होती है। ओके, इट्स लाइक फ़ोन नंबर, राइट? हाँ कि जैसे हमारे पास सब लोग के पास अपना अपना फ़ोन नंबर होता है, नाम याद करना पॉसिबल नहीं होता, जी तो जी। किसी को कोई नंबर अलॉट कर दो और उस नंबर से याद कर लो, ऐसा कुछ? हाँ, ऐसा हो सकता है। याद कर सकते हो, 8 डिजिट नंबर ही है। हाँ, करेक्ट। सो आपके हिसाब से जो कंपनीज बनाना है, लेट्स से कंपनी किसी को इनकॉर्पोरेट कराना है या, तो उसमें जो फर्स्ट स्टेप है नेम रिजर्वेशन, तो उसमें क्या प्रोसीजर या क्या आपके हिसाब से क्या देखना चाहिए? इनकॉर्पोरेट करने के लिए करेक्ट। कंपनी को आपको यहाँ पे एक फॉर्म होता है, दैट इज रन का। हम्म। आपको जब आप स्पाइस प्लस फॉर्म को फिल करोगे, वहाँ पे नेम अप्रूव करवाना पड़ता है, और वहाँ पे आपको 1000 रुपीज़ की फीस होती है मिनिमम, एंड वहाँ पे आपको 2 नेम्स अप्रूव करवाने पड़ते हैं, प्लस आपको रन फॉर्म होता है उसको फिल करना पड़ता है। ओके। मैंने सुना है कि लाइक किसी को नेम तब अप्रूव कराए, सबसे पहले लेट्स से कि मुझे कंपनी बनानी है, मैंने 2 नाम डिसाइड कर लिया, 3 नाम डिसाइड कर लिया, तो सबसे पहला स्टेप है कि मुझे जाके उसका ट्रेड नेम सर्च करना है कि कहीं ट्रेडमार्क तो रजिस्टर्ड नहीं है, और ट्रेड नेम अवेलेबल है नहीं है तो फिर हम कंपनी नेम सर्च पोर्टल पे जाके हम वहाँ पे सर्च करेंगे वो नेम अवेलेबल है नहीं है, देन ओनली हम रन फॉर्म भरते हैं। इज इट करेक्ट? यस, इज इट करेक्ट? ओके, अंडरस्टूड अंडरस्टूड। और आपके हिसाब से मतलब एक कंपनी को मैं इंडिया में बोलते हैं लोग, एक बार कंपनी बना लो तो बहुत सारे कंप्लायंसेस करना पड़ता है, क्या ये बात सही है? यस, कंपनीज में कंप्लायंसेस तो ऑब्वियसली होते ही हैं, और वो आरओसी के साथ करने पड़ते हैं। मतलब कोई किसी ने कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दिया तो उसको एनुअल कंप्लायंस तो करना ही करना है, मतलब एक बार ऑडिट करवा लिया फिर एनुअल कंप्लायंसेस थ्रू AOC 4 या AMGT 7 करना ही करना है। उसको कंप्लायंसेस के नाम पे MSME रिटर्न्स भरने होंगे यदि MSME ले रखा है उसने, यस, राइट? ऑब्वियसली कंपनी है तो रिटर्न फाइल करने ही होंगे। ठीक है, तो इसमें कंपनी रिटर्न्स में CS का रोल होता है क्या, या फिर CA का साइन से भी? तो मैंने सुना है बहुत सारे CA लोग जहाँ पे खुद ही फॉर्म में साइन लगा के अपलोड कर देते हैं, या ये बात ट्रू है या फिर CS की ज़रूरत होती सीएस है? की भी नीड होती है, लाइक हमें सबको नोटिस देना पड़ता है। अगर हमें बोर्ड मीटिंग्स कंडक्ट करवानी है तो उसका नोटिस देना पड़ता है सारे शेयर होल्डर्स मेंबर्स को, एंड उसकी मिनट्स भी प्रिपेयर करनी पड़ती हैं, तो ऑल टुगेदर सीएस का काम तो होता ही होता है। ओके जी। ओके। और मेजरली आजकल क्या है कि ऑटोमेशन है, लोग यूट्यूब पे देख के सीख जाते हैं, तो आपके हिसाब से यूट्यूब से सीखना बेटर है या फिर प्रोफेशनल के पास जाना और प्रोफेशनल एडवाइस लेना? क्योंकि प्रोफेशनल के पास गए तो आपके पॉकेट भी ढीले होने वाले हैं। प्रोफेशनल ऑब्वियसली अपना इतनी मेहनत करके उसने डिग्री हासिल किया तो उसके लिए वो चार्ज करने वाला है आपको, तो आपके हिसाब से खुद करो या प्रोफेशनल्स के पास जाओ कंप्लायंसेस? देखो, आरओसी की पेनल्टी से बचना है तो आपको प्रोफेशनल हायर करना तो ज़रूरी ही होता है। अगर आप यूट्यूब से सीख के करना चाहते हो तो आज हर कोई कर लेता फाइलिंग्स, तो करेक्ट करेक्ट तो करेक्ट। आपको प्रोफेशनल तो हायर करना ही पड़ता है। ठीक है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप ये बताओ जैसे कोई अपना दुकान करना चाहता है या कोई कंपनी ही रजिस्टर करना चाहता है या कोई पार्टनरशिप फॉर्म बनाना चाहता है, तो स्टार्टिंग में घबराता है कि प्रोफेशनल्स के पास जाऊं, क्योंकि एक क्या होता है कि लोग बहुत सारे ऐसे भी हैं इंडिया में कि लोग बिजनेस कर रहे होते हैं,
कोई दुकान वाला है वो दुकान स्टार्ट ही कर लेता है, उसको पता ही नहीं होता क्या रजिस्ट्रेशन करना है, नहीं लेना है, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन लेना है, एफएसएसआई फूड सेफ्टी का लेना है या शॉप इस्टेब्लिशमेंट का लेना है, उसको पता नहीं होता है और वो बिज़नेस स्टार्ट कर देता है। फिर उसके पास जब नोटिसेज आते हैं तो वो प्रोफेशनल्स के पास जाता है। तो आपके ओपिनियन में स्टार्टिंग में प्रोफेशनल्स के पास जाना चाहिए या मतलब ड्यूरिंग द पीरियड जब नोटिसेज आ जाएं फिर जाना चाहिए? देखो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप सोल प्रोप्राइटर स्टार्ट कर रहे हो तो आप खुद से कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा जो आरओसी है ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करता, आप खुद से कर सकते हो। Correct. कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कंपनी में करना चाहते हो तो आपको पहले से ही आपको प्रोफेशनली आपको हायर करना पड़ेगा, अगर आरओसी की पेनल्टी से बचना है तो। वरना बिग फर्म है, बिग कंपनी है, तो वहाँ पे प्रोफेशनल तो चाहिए होता है। करेक्ट करेक्ट। सो आप कैसे करते थे, मतलब प्रोफेशनल कोर्स के साथ साथ ग्रेजुएशन वगैरह? इट्स लाइक इतने कम एज में, स्पेशली इस एज में पर्सन पढ़ाई के पीछे कम भागता है, रादर अपने थॉट के पीछे भागता है। तो हाउ यू आर एबल टू मैनेज दैट थॉट प्रोसेस? देखिए पर्सपेक्टिव होना चाहिए हर स्टूडेंट का कि वो क्या करना चाहता है। अगर आपको प्रोफेशनल बनना है और अच्छे पैसे कमाने हैं तो आपको उसके लिए पढ़ना तो पड़ेगा ही, बिना पढ़े तो होता नहीं है। तो आपको पहले अगर कॉलेज के बात करूँ तो कॉलेज में आपका मिनिमल स्टडीज़ होती है, ज़्यादा स्टडीज़ नहीं होती, बट हाँ उसको भी मैनेज करना क्वाइट डिफ़िकल्ट, बट करना तो पड़ता है। आप लाइक मॉर्निंग का हो, मतलब मॉर्निंग एंड इवनिंग की टाइमिंग्स होती हैं कॉलेज वगैरह की, आप उसको अटेंड करके आराम से नेक्स्ट आप नाइट में कर सकते हो। लाइक ज़्यादा प्रोफेशनल तो नाइट में ही पढ़ते हैं, नाइट आउल्स होते हैं बेसिकली। सो आप रात में पढ़ सकते हो, मतलब मैं तो बेसिकली रात में ही पढ़ती हूँ। सो मेरे लिए तो वही बेटर है। आपके हिसाब से पेरेंट्स का रोल इम्पोर्टेंट होता है प्रोफेशनल जर्नी में या फिर फ्रेंड्स का? देखो पेरेंट्स का ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हो, आपको आपकी लाइक आपको खाना भी चाहिए होता है एंड सारे नीड्स चाहिए होते हैं, उसको आप खुद नहीं कर पाते हो। लाइक आपको पेरेंट्स की हेल्प तो चाहिए होती है, ऑल टुगेदर फ्रेंड्स की भी चाहिए होती है। लाइक हम कभी भी डीमोटिवेट फील कर रहे हैं, अगर हमें कहीं बाहर घूमने भी जाना है तो फ्रेंड्स ही काम आते हैं। सो आप इक्वल रोल होता है, बट पेरेंट्स का ज़्यादा होता है रोल, क्योंकि वहाँ पे आपको पेरेंट्स का आशीर्वाद भी चाहिए होता है, वो ज़्यादा मेन रोल प्ले करता है। मैंने सुना है जब हम मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं तो वो बोलते हैं फ्रेंड्स को आप इग्नोर करो ड्यूरिंग आपका प्रोफेशनल जर्नी, तभी आप आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि वो आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे आपके लाइफ में। तो आप फोकस, कहीं ना कहीं आपका फोकस भंग होगा, मतलब आप डाइवर्ट हो गए अपने ऑब्जेक्ट से। तो फ्रेंड को प्रायोरिटी मत दो, रादर अपने स्टडी पे दो। ऐसा कुछ है? नहीं, फ्रेंड्स फालतू के बनाने ही क्यों हैं? जो आपके काम आए आप उनके साथ ही रहो ना ज़्यादातर, जो आपको स्टडीज़ में हेल्प करें, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करवाएं। लाइक जो आपको जब भी कॉल करा तो आपकी हेल्प करने के लिए आप हमेशा रेडी रहें। तो फ्रेंड्स ऐसे बनाओ जो आपको ऑल टुगेदर पढ़ाई में हेल्प करें, ना कि फालतू की चीज़ों में। ओके। जो सपोज कोई पर्सन है, अभी 12th का एग्ज़ाम दिया या देने वाला है, या अभी 12th में आएगा, उसको पता नहीं कि कोई सीएस कोर्स होता है या कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहिए, तो आप जब उस एज पे उस क्लास में थे या उस एज ग्रुप में थे, तो आपने कैसे डिसाइड किया कि मुझे यही करना है, या कौन इसके पीछे का रोल मॉडल? बिकॉज़ ये पूछने का रीज़न है ताकि कोई जो ये वीडियोस देखेगा वो एज ग्रुप को, तो उसको समझ में आए, वो अपने आप को कोरिलेट कर पाए और डिसीजन ले पाए। लाइक मैं अपना बताऊं तो मुझे सीएस के बारे में नहीं पता था कि क्या होता है। मैंने सीए के बारे में सुना था एंड मुझे तो ये लगता था कि बस 12th करने के बाद बीकॉम करो या फिर सीए करो या फिर एलएलबी करो। बट मुझे सीए के बारे में पता नहीं, सीएस के बारे में पता नहीं था। बट मैंने एक बार यूट्यूब पे सर्च करा कि आफ्टर 12th आप क्या क्या कर सकते हो, तो मेरे को वहाँ पे पता चला हम सीए कर सकते हैं, सीएस कर सकते हैं, सीएमए कर सकते हैं एंड एलएलबी कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं। सो ऐसे कोर्सेज देखे, बट मैंने देखा सीएस क्या है। मैंने सीएस के बारे में सुना नहीं था, मुझे इसके बारे में क्यूरियोसिटी हुई कि मैं इसके बारे में जानूं। फिर मैंने सीएस को सर्च करा कि कैसे क्या होता है। कंपनी सेक्रेटरी एक प्रोफेशनल कोर्स है, ऐसे ऐसे लेवल्स इसमें होते हैं। देन मैंने नेक्स्ट डे अपने टीचर से जाके पूछा कि मैम ये सीएस क्या होता है। देन
उन्होंने बताया कि सीएस ऐसे होता है कि आपको ऐसे ऐसे लेवल्स इसमें करने पड़ते हैं, कंप्लायंसेस करना पड़ता है, बड़ी बड़ी कंपनीज़ में आपको सारा बोर्ड मीटिंग आपको संभालना पड़ता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ आपकी मीटिंग्स होती हैं, तो ऑल टुगेदर आप सारा कंप्लायंस एंड स्टैट्यूटरी कंप्लायंस करते हो बेसिकली। तो मैंने फिर घर आके देखा और रिसर्च करी इस कोर्स के बारे में, देन कि फिर मुझे क्रेज़ लगा कि अब तो यही करना है, सीएस ही करना है अब तो 12th के बाद। देन आफ्टर 12th मैंने अपना रिज़ल्ट आने से पहले ही अपना सीसीट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। देन मेरा रिज़ल्ट आ गया 12th का, देन अगस्त में मेरा रिज़ल्ट आ गया सीसीट का एंड फाइनली मैं पास्ड हो गई अपने फाउंडेशन लेवल पर। नेक्स्ट पास्ड होने के बाद मैंने अपना इमीडिएटली अपना एग्जीक्यूटिव की स्टडी स्टार्ट कर दी। ओके, सो ये जी। आपने जो जो फाउंडेशन है या फिर एग्जीक्यूटिव वगैरह आपने किया, तो इसके लिए आपने कोई कोचिंग लिया या फिर ये सेल्फ स्टडी भी कोई कर सकता है? देखो, फाउंडेशन में आप सेल्फ स्टडी की तरफ जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कोचिंग भी ले सकते हो, बट आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल होते हैं, आप फाउंडेशन आराम से निकाल सकते हो यूट्यूब वीडियो के थ्रू। बट एग्जीक्यूटिव में अगर आपको अच्छा प्रोफेशनल बनना है, आप चाहते हो कि आपकी कोई रेपुटेशंस हो और आप अच्छी नॉलेज गेन करना चाहते हो, तो आप कोई भी कोचिंग को ज्वाइन करो ताकि आपको अच्छी नॉलेज मिले। आप जो बेयर एक्ट होता है, लाइक कंपनी एक्ट होता है, आपको वहाँ पे एक एक लाइन को पढ़ना पड़ता है, एक एक वर्ड को पढ़ना पड़ता है, उसको इंटरप्रिटेट करना पड़ता है करेक्ट। कि कैसे उसका यूज़ होता है, उसका सारा लीगल लिंकिंग। स्ट्रक्चर देखना पड़ता करेक्ट। है। तो आप ये यूट्यूब के थ्रू या फिर सेल्फ स्टडी के थ्रू नहीं इंटरप्रिटेट कर पाओगे। आपको एट द एंड आके आपको कोई कोचिंग ही ज्वाइन करनी पड़ेगी। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। सो एक इम्पॉर्टेंट सवाल, लाइक कोई आता है, क्लासेस लेता है या सेल्फ स्टडी करता है, ठीक है, अब उसको क्या ऐसा चीज़ें देखना चाहिए टू मेक अ गुड टीम, मतलब वो चाहता है कि एक फ्रेंड का टीम बनाए, जिसमें होता है ना कोई भी, कि मैं भी सोचता था जब पढ़ाई करता था कि मेरे मेरे इनसे दोस्ती हो जाए, ये दोस्त हों, सब पढ़ने में अच्छे हों, रैंक होल्डर्स हो। तो आपके हिसाब से वो क्या क्वालिटी आप देखना चाहोगे या देखते हो बेसिकली टू सेलेक्ट फ्रेंड्स, या आप किसी को भी फ्रेंड्स बना लेते हैं? नहीं, ये तो है नहीं किसी को भी फ्रेंड्स बना लो। बेसिकली पहले देखते हैं कि वो कैसा है, उसका नेचर कैसा है। आप मतलब आप उसके साथ आराम से रह पाओगे, आपकी वाइब मैच होती है नहीं होती है। सो फ्रेंड्स बनाने के लिए पहले ये देखो कि आपकी वाइब मैच हो रही है नहीं, आप उसके साथ रह पाओगे या नहीं, वो आपसे चिढ़ता तो नहीं है या फिर मैं आपसे चिढ़ता तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आप आराम से रहो, देन आप एक दूसरे की हेल्प करो, कोई प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन हो तो उसका साथ में मिलके सॉल्यूशन निकालें, और आपका स्टडी पार्टनर भी हो। सो तो उस सब कुछ हो बट उसको पढ़ने का मन नहीं करे, तो भी आप उसको अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हो, या फिर पढ़ाकू ही होना चाहिए? अगर पढ़ना नहीं चाहेगा तो हम उसको ज़बरदस्ती पढ़ा लेंगे साथ में मिला के। यस, ये तो बहुत ग्रेट हाँ आइडिया हाँ। है, बहुत अच्छे। मतलब जो भी व्यूअर्स हैं, जो बच्चे हैं स्पेशली, वो ऐसे कोई फ्रेंड्स हैं तो उसको अपने ग्रुप में शामिल करके उनको मोटिवेट कर सकते हैं। जी। और मैं सीएस को ऐसे समझूं कि सीएस इज़ लाइक, जो सीएस का कोर्स होता है, ये कंपनीज को चलाने का की है, मतलब जो बोर्ड्स में डिसीजन मेकर्स होते हैं उनको वो रेगुलेट कर देते हैं, वैसा कुछ। मतलब जैसे कोई लॉक होता है, उसकी चाबी होती है, लाइक ऐसे ही कंपनी का जो की पर्सनल होते हैं, उनको कब उठना बैठना, क्या बात करना, क्या डिसीजन लेना, उसमें सीएस का एक रोल होता है। यस, ऑल टुगेदर कंपनी में सीएस का रोल तो होता ही है। लाइक आपको सारे कंप्लायंसेस देखने पड़ते हैं, सारे टर्म्स एंड कंडीशंस, आपको सारे जो आरओसी के ऑर्डर्स हैं आप उसको कंप्लाई कर रहे हो नहीं, उनकी पेनल्टी से बचने के लिए आपको ऑल टुगेदर सब कंप्लाई हो रहा है या नहीं, ये सब देखना होता है। और हमने जब पढ़ाई की बात कर ली, तो हम जब ट्रेनिंग होती है तो उसमें मैंने सुना है सीएस में बहुत, जैसे सीए में आज के टाइम पे भी स्टिल जो स्टाइपेंड मिलता है बहुत कम होता है, सीएस में ऐसा है या सीएस में हाई पेइंग स्टाइपेंड होते हैं? लाइक बहुत सी कंपनीज़ हैं, लाइक आप इंटर्नशिप करते हो कहीं पे, तो जो बिग फर्म्स होती हैं वो नो डाउट हाई स्टाइपेंड करती हैं डील।
बट जो स्मॉल फर्म्स होती हैं वो थोड़ा कम पे ऑफ करती हैं, बट मिनिमम 3000 से आपका स्टाइपेंड तो स्टार्ट हो ही जाता है। बट आज के टाइम पे 3000 2000 जी 5000 तो ट्रैवल में ही चला जाता है। तो मतलब बच्चे तो डीमोटिवेट हो जाएंगे राइट, कि मैं ट्रेनिंग करूं या फिर इससे अच्छा तो मैं डमी ही ले लूं। तो आपके हिसाब से उनको डमी लेना चाहिए या फिर ट्रेनिंग इज़ मैंडेटरी? पैसे ठीक है, आज पैसे कम हैं, आप मेहनत कर लो, लर्निंग लो, आपका प्रायोरिटी होना चाहिए लर्निंग रादर पैसे। और आपने ट्रेनिंग ले लिया तो फिर तो पैसे कमाओगे ही। आपका अगर ये पर्सपेक्टिव होगा कि आपको स्टाइपेंड से ही सारा एक्सपेंस निकालना है, तो ऐसे तो आपकी ट्रेनिंग हो नहीं पाएगी। तो आप बिग फर्म्स को ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे अच्छा खासा स्टाइपेंड आपको मिल जाता है, नो डाउट। तो ऐसा तो है नहीं कि आपका सारा एक्सपेंस में निकल जाए, आने जाने का खर्चा निकल जाए, खाने पीने का निकल जाए, तो ऐसा तो होता नहीं है। तो ट्रेनिंग में आपको खुद से भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, बाकी आप जॉब लगने के बाद तो कमाने ही वाले हो पैसे। करेक्ट। और मैंने सुना सीएस बनने के बाद पैसे पैसे की बारिश होती है, ये बात सही है? अब देखो ये प्रोफेशनल टू प्रोफेशनल डिपेंड करता है। अगर आपको अच्छी नॉलेज है तो आप, हाँ नो डाउट पैसा कमाओगे ही कमाओगे, बट आपको नॉलेज नहीं है ज़्यादा, आप बेयर एक्ट को ही इंटरप्रिटेट नहीं कर पाते हो, आप यूट्यूब से पास हो गए पढ़ के, तो आपको नॉलेज नहीं है तो कौन आपको पैसा देगा? ये तो ठीक है। अगर आपको अच्छी खासी नॉलेज है, आप अच्छा लोगों को गाइड कर पाते हो, आप अच्छा कंपनी का कंप्लाइंस संभाल रहे हो, तो आप एडवाइस अच्छी दे पा रहे हो, तो ऑल टुगेदर आपको पैसा तो अच्छा वो ऑफर करेंगी। ओके। और आपके लाइफ में कोई एक इंस्पायरिंग फैक्टर जिसको देख के, जिसको सुन के लोगों को इंस्पायरेशन मिले, या कोई मोटिवेटिंग फैक्टर जिसको आप सुनते हो तो आपको मोटिवेशन आता है और पढ़ाई में ट्रेनिंग में बहुत फोकस होता है? मेरे लिए तो मोटिवेटिंग फैक्टर तो यही है कि मैं हनुमान चालीसा चला लेती हूँ। जब भी मेरा मतलब डीमोटिवेट हो रही हूँ, मैंने हनुमान चालीसा चला ली, देन जब भी तुरंत मोटिवेट होकर मैं पढ़ना स्टार्ट कर देती तो हूँ फिर उससे तो से। हनुमान चालीसा से तो बोलते हैं भूत भागता है, बट आप कैसे, मतलब ऐसा तो नहीं है कि मतलब आप कहीं ना कहीं भूतों से डर रहे हो और नेगेटिव थॉट प्रोसेस आता है और आपने हनुमान चालीसा चला लिया तो? देखो भूत तो क्या है, ये तो हर जगह, जब छोटे बच्चे थे, जब 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 डर लगता था भूतों से, अब तो ये है कि सब मोह माया ही है। करेक्ट करेक्ट। और आपके कॉलेज वाले फ्रेंड्स कितना सपोर्टिव थे आपके प्रोफेशनल जर्नी में, या कि उनका कोई रोल है? देखो मैं तो ये रिकमेंड करूँगी कॉलेज वाले फ्रेंड से दूर रहो। अगर वो ना पढ़ने वाले हो, अगर पढ़ने वाले तो कोई डाउट नहीं है, आप उनके साथ रह सकते हो, आप स्टडी पार्टनर बन सकते हो। बट कॉलेजेस में ज़्यादातर ये होता है कि ना पढ़ने वाले बच्चे होते हैं मोस्टली, जो टाइम पास करते रहते हैं इधर से उधर। मैं अपने कॉलेजेस में खुद देख रही हूँ कि बच्चे इधर से उधर घूम रहे होते हैं। मैं ये सोचती हूँ कि क्यों घूम रहे हैं, पढ़ लेते हैं तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होएगा, कम से कम करेक्ट कुछ राइट बन टाइम। जाओगे। करेक्ट राइट टाइम पे उनको समझ नहीं आता कि पढ़ाई इम्पोर्टेंट है, और फ्रेंडशिप तो ठीक है, ओवर अ पीरियड आप अच्छे अच्छे फ्रेंड्स भी बना लोगे। जी तो जिस वजह से वो टाइम लॉस कर देते हैं, तो जी वैसा नहीं करना चाहिए और पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। एक बार आप पढ़ाई पूरा कर लो, फिर आपके ऊपर है राइट, जी कि आप जी कितने फ्रेंड्स बनाते हो। और आप पढ़ाई के टाइम पीरियड में पर्सनल टाइम भी निकाल लेते थे, लाइक घूमना, फैमिली फंक्शन, अदर देन पढ़ाई? आपको अगर कोई इम्पोर्टेंट काम है तो आपको निकालना ही पड़ता था। बट अगर कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम नहीं है, आप उसको स्किप कर सकते हो। तो आप अपनी पढ़ाई को ही प्रायोरिटी दो, ना कि आप फंक्शंस को अटेंड करो। मैंने पर्सनली खुद जो अपनी रिलेटिव्स की शादियाँ होती हैं एंड कोई भी फंक्शंस हो गया, फैमिली फंक्शन, उसको मैंने स्किप करा है पढ़ाई के चक्कर में, कि मेरी पढ़ाई का लॉस ना हो जाए, मेरे लेक्चर्स मिस ना हो जाए। तो मैंने हमेशा पढ़ाई को ही अपनी प्रायोरिटी दी है। ओके अंडरस्टूड। जी सो आपके हिसाब से अभी हम फटाफट 2-3 मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसके बाद इसको क्लोज कर सकते ओके हैं। ओके। करेक्ट। आपके हिसाब से फैमिली फर्स्ट या फ्रेंड फर्स्ट? मेरे हिसाब से फैमिली फर्स्ट, उनका आशीर्वाद ज़्यादा ज़रूरी है। परफेक्ट। जी और आपके हिसाब से कॉलेज जाना इज़ बेटर या प्रोफेशनल कोर्स क्रॉसपेंडेंस या किसी कोचिंग के थ्रू करना इज़ बेटर? मेरा ओपिनियन यही होगा कि आप अपने कोचिंग को प्रेफर करो, ना कि कॉलेज जाके। अगर कॉलेज स्किप हो रहा है कोई बात नहीं, कर दो, आप बाद में कैसे भी उसको मैनेज कर सकते हो। बट अगर आपके जो लेक्चर्स हैं अगर वो मिस हो गए तो वो दोबारा वापस नहीं आ सकते हैं, एंड वो आपका फिर आपका बैकलॉग होता जाएगा अगर आपने लेक्चर्स मिस कर दिए तो। आप
याद रखो कि आप साथ में साथ अपने लेक्चर्स को करते चलो, ना कि बैकलॉग अपना इकट्ठा होने दो। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन, जो मेरे व्यूअर्स को कोई सीएस करना चाहता है तो आप उनको क्या सजेशंस दोगे? सीएस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? लाइक आपका लॉ में आपका इंटरेस्ट है तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा कोर्स है, दैट्स इट। ठीक है, करना चाहो तो कर सकते हो, तो कोई हम प्रॉब्लम नहीं इस डिस्कशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं अभी, और आपको टाइम देने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर।